राजस्थान सरकार के नियम के अनुसार लॉकडाउन में 20 लोग ही जनाजे में या शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में जयपुर की सड़कों पर लोग जनाजे में शामिल हुए और आरोप है कि जयपुर के विधायक रफीक खान भी उसमें शामिल हुए। सर, इस तरह से तो कैसे नियम की पालना हो पाएगी जब विधायक ही नियम तोड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इसको अपन इस बात को किसी भी तरीके से कह सकते हैं। अगर मैं नहीं जाता तो आप ही मेरे से सवाल करते कि इतनी बड़ी घटना हुई और विधायक कहाँ नदारत थे। सर, इतनी जनप्रतिनिधि भीड़ में आप साथ चल रहे थे? नहीं, साथ नहीं चल रहे थे, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। जनप्रतिनिधि की ये मोरल ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी विधानसभा में अगर कोई बात होती है तो उसमें संज्ञान ले और मौके पे पहुंचे। और खास तौर से मैं तो ऐसा समझता हूं कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट आज तक जयपुर में जब से मैं एमएलए बना हूं तो हुआ है तो मैं मौके पे पहुंचा हूं। सर, इसमें बात ये आ रही है कि पुलिस रोकना चाहती थी, रोकने की कोशिश की, मगर रफीक खान ने उसे रोकने नहीं दिया। नहीं, गलत बात। पुलिस की तरफ से क्या होता है कि जब कोई एफर्ट प्रशासन करता है और नाकामयाब हो जाता है तो वो फिर 10 तरीके की बातें करता है। आप ये देखिए कि सुबह मैंने पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया। मेरे पास सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक किसी अधिकारी का कोई कॉल नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा हूं कंडोलेंस देने, तब जरूर एडिशनल एसीपी ने मेरे को फोन किया, तो मैंने कहा मैं यहीं आ गया हूं, आप यहीं आ जाइए। वहां पहुंच करके एक समझाइश की कोशिश की गई और मैंने ये कहा कि इनके ब्रदर हैं और इनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो आप इन लोगों से बात करके और एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल लो। इसके बाद मैं वहां से निकल गया। लेकिन जब इसके बावजूद भी पुलिस ने आप पर मुकदमा दर्ज किया है, तो क्या झूठा मुकदमा दर्ज किया है? मुकदमे की बात पे भी आ रहा हूं। मुकदमे का तो मुझे सुबह अखबारों से पता चला है कि मुकदमा दर्ज हो गया। जब डेड बॉडी को वहां रखा गया और जनाजा ले जाने की तैयारी की गई तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जनाजे की नमाज के लिए लोग बाग तैयार हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है, आप एक बार आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरा इरादा ये था कि मैं वहां कब्रिस्तान पहुंच जाऊं और एक बार वहां भी पहुंचूं। तो मैं जैसे ही मेरे को खबर लगी मैं वहां पहुंचा। उनके भाई को मैंने बुलाया। जनाजे की नमाज के साथ में मैंने उनके परिवारजनों से अनाउंसमेंट कराया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और परिवारजनों के अलावा जो लोग यहाँ जो बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए थे उनसे रिक्वेस्ट की कि वो यहाँ से अपने घरों की तरफ चले जाएं। आपको वीडियोज और फुटेज मिल जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा। क्या आपने किसी उच्च अधिकारी से या सरकार से, मुख्यमंत्री से आप लगातार संपर्क में रहते हैं, कोशिश की कि इसको रोका जाए? मैंने सुबह जब भीड़ में जब आप वहां पहुंचे तब किसी नेता से, किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से बातचीत की आपने? नहीं, तब भीड़ का समय ऐसा नहीं था कि किसी से बात करने की। क्या होता है कि जब आप मौके पे होते हो तो आपको ये लगता है कि मौके की स्थिति को तुरंत संभाला जाए, बजाय अपन उस वक्त किसी और बातचीत में करने के। मैंने जरूर एडिशनल कमिश्नर से बात करी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहली मोरल ड्यूटी ये हो जाती है कि अपन उस समय की स्थिति को देखते हुए जो अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें वो लिया जाए और उसी की कोशिश की गई। तो कोशिश आप करते, एडिशनल कमिश्नर से आपने बात भी की, फिर क्यों मुकदमा दर्ज हुआ आप पर? मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ, इसकी बात भी करेंगे। मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात ये है कि गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ और इतनी सारी भीड़ एकदम से आ गई। और मैं वहां से जब वो जनाजे को लेके चल रहे थे तो मैं वहां से आगे आके, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं रुकूंगा तो शायद ज्यादा भीड़ हो जाए, तो मैं आगे आके मेरी गाड़ी में बैठ के और जहां इनको दफन करना था 4 दरवाजा दरगाह, मैं वहां आ गया और अकेला मेरी गाड़ी से आया। तो जनाजे के साथ नहीं था कतई, लेकिन फिर भी चूंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस प्रशासन पे आ रही थी तो उन्होंने एक अपना बचाव के रूप में एक मुकदमा इन्होंने दर्ज कर लिया। तो कल कमिश्नर इस बात का अफसोस है आपको, किस तरह से हजारों की संख्या में लोग निकले? बिल्कुल अफसोस है। मैं, अगर आप अफसोस की बात कर रहे हैं, मैंने वहां जाके अनाउंसमेंट कराया है। आप खाली अफसोस की बात कर रहे हैं, मैंने मेरी ड्यूटी निभाई है। मैंने वहां जाके उनके परिवारजनों से अनाउंसमेंट कराया कि यहां से लोग बाग विसर्जित हो जाएं, नमाज के बाद लोग बाग जनाजे में शामिल नहीं हो। उसके बाद कब्रिस्तान की भीड़ में आप शामिल हुए?
कब्रिस्तान की भीड़ में मैं शामिल कतई नहीं हुआ। मैं कब्रिस्तान नहीं था, वो मौलाना साहब की दरगाह है, जहां भी मैं दरगाह में चला गया। मैं जनाजे के साथ नहीं रहा। दरगाह के अंदर जो वहाँ के खादिम हैं, मुतवली हैं, उनके पास मैं उसके बाद से लेके जब तक जनाजा वहाँ दफन करने नहीं चले गए तब तक उनके पास बैठा रहा, एक कमरे में जहाँ हम 5-7 आदमी थे। बाहर भीड़ थी, बाहर नेचुरली भीड़ थी, भीड़ लोग बाग आ गए थे। और जब पूरा काम शांतिपूर्वक हो गया तो फिर मैं वहां से निकल गया। तो अब क्या, अब रफीक खान पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो क्या आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे या जांच में सहयोग करेंगे या कोई कार्रवाई होगी या लीपापोती है बस? देखिए, ऐसा है कि कायदे से तो कार्रवाई पुलिस प्रशासन पे होनी चाहिए कि उन्होंने सुबह 7 बजे की घटना या 8 बजे की घटना के बाद में जिस भी समय उनको इन्फॉर्मेशन मिली और 5 बजे तक वो कुछ नहीं कर पाए। मैं वहां से एमएलए हूं, विधायक हूं, मेरे पास भी किसी का कोई फोन नहीं है, बल्कि मैंने फोन किया है एज ए इंफॉर्मेशन और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। अब चूंकि मुकदमा दर्ज हो गया है तो कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। किसी को एक दूसरे के काम से कोई व्यवधान की बात नहीं है, बल्कि जो कानूनी रूप से जो काम होगा वो करना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि जनप्रतिनिधि पे अगर इस तरह मुकदमे दर्ज होंगे तो जनप्रतिनिधि कैसे मौके पे पहुंचेगा। कल कुछ बातें ऐसी होती है जो मौके पे प्रशासन नहीं संभाल सकता, जो मौके पे पुलिस नहीं संभाल सकती, जो सिर्फ जनप्रतिनिधि संभाल सकता। लेकिन आप संभाल नहीं पाए, इसलिए हमने पूरी कोशिश करी। और एक बात मैं ये बताऊं कि ये भीड़ की उल्लंघन की बात तो अपनी जगह है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ शांति से आई और शांति से दफन करके अपने जज्बात को साथ लेके कोरोना शांति नहीं समझती है सर। कोरोना, मैं उसका तो आपको मैं पहले ही कह चुका हूं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आप बात को और मौके की स्थिति को समझने की कोशिश करो। एक वो आदमी, जिस आदमी की आवाज पे 15,000 20,000 आदमी नमाज घर में पढ़ने को तैयार हो जाए, जिससे हम अपील करवाएं। आप सुनिए, उसी की आत्मा को दुख दे गए आप लोग। सुनिए आप बात, उसी की आत्मा को दुख दे गए। बात सुनिए, अपन अगर किसी बात के सिर्फ नेगेटिव पहलू देखेंगे तो नेगेटिव पहलू मिलेंगे, बात के कुछ पॉजिटिव पहलू देखेंगे तो पॉजिटिव पहलू भी मिलेंगे। बजाय अपन इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होने के अपन बात को समझने की कोशिश करें। ये आदमी सुनिए बारे में पता है, आप सुनिए, आप बीच बीच में सवाल करोगे तो मैं आपके पिछले सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। उनके बारे में आप पिछले सवाल का जवाब ले रहे हो या नए सवाल का जवाब लेना? उनके बारे में पता है। आप सुनिए, क्या उन्हीं की आत्मा को दुखी दिया? सुनिए, आप बात सुनिए। ऐसे आदमी जिनकी आवाज पे कम्युनिटी घरों में रुक, सुनो तो सही यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो? आपने क्या किया है बताइए, हम तो उनके बारे में पता। वही बात बताने जा रहा हूं, आपने क्या किया? वही बात बताने जा रहा हूं। जब उनकी ऐसे आदमी की डेथ हो जाती है जो पब्लिक उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। आप कोई भी आदमी जब शमशान में जाके खड़ा होता है, कब्रिस्तान में जाके खड़ा होता है, तो उसके इमोशंस डिफरेंट होते हैं। वो दुनियादारी से हट चुका होता है, उसको ये अंदाजा हो जाता है कि यही सच्चाई है। तो वहां उनकी डेड बॉडी पूरे मोहल्ले के अंदर, जो पूरा एरिया जो उनके गुणगान करता है, उनकी आवाज पे गाइडलाइन का पालन करता था, और हम उनसे गाइडलाइन के लिए गाइडलाइन के लिए उनसे उनके व्यूज जारी कराते, उनके वीडियो जारी कराते, गाइडलाइन को पालन करने की बात उनसे कहलवाते। तो ऐसे आदमी की जब डेथ हो जाती है तो वहां पब्लिक की एक सिंपैथी और एक ऐसा माहौल हो जाता है कि उसको कंट्रोल करना एकदम से मुश्किल होता है। और इसी के लिए मैं वहां पहुंचा। और आप ये बात तो बोलो कि मैंने वहां पहुंच के उनकी फैमिली मेंबर से बयान जारी कराए कि अपने को गाइडलाइन का पालन करना है। अब अगर ऐसे समय में अगर जनप्रतिनिधियों पे इस बात के लिए मुकदमे जारी हो जाए तो वो गलत है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसको आगे देखेंगे। यही दुख सभी को है कि जो व्यक्ति जीते जी कोरोना की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए हमेशा तत्पर रहा समाज में, उसी के जनाजे में इस तरह से गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। हालांकि विधायक कह रहे हैं कि वो लोगों को संभालने गए थे, मगर दुर्भाग्यवश पुलिस ने इन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार।